and today we will discuss about number system. नंबर सिस्टम में जो भी नंबर आते हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे फर्स्ट जो पार्ट है नंबर सिस्टम का उसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं. सभी को पता ही है ये तो नेचुरल नंबर. तो नेचुरल नंबर का सीधा सा मतलब है ऐसे नंबर जो नेचर की चीज़ों को काउंट करने के लिए काम आता है. जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी बच्चे से पूछते हैं कि गिनती सुनाए तो वो क्या बोलता है 1 2 3 4 5 6. ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी नेचर के अंदर जो नेगेटिव में हम मापते हैं. तो सिंपली जो काउंटिंग नंबर होते हैं उनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं. तो ये कहाँ तक जाते हैं इनफाइनाइट तक जाते हैं. इनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं. सेकंड जो बात आती है सेकंड जो नंबर सिस्टम का जो सेकंड पार्ट है उसे हम होल नंबर बोलेंगे. और जो नेचुरल नंबर को डिनोट जो करते हैं वो कैपिटल एन से करेंगे. हम कैपिटल एन से नेचुरल नंबर्स को डिनोट करेंगे. उसके बाद में आते हैं होल नंबर. अब मान लो कि ये काउंटिंग है. मान लो मैंने 9 तक तो नंबर्स को लिख दिया. मुझे 10 लिखना पड़ जाए तो 10 लिखना पड़ जाए तो किसकी रिक्वायरमेंट होगी 0 की. तो यदि हम नेचुरल नंबर के अंदर 0 ऐड कर दें 0 1 2 3 मतलब ये जो हमारी काउंटिंग है वो कंप्लीट हो गई. तो इनको हम क्या बोलेंगे इस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे होल नंबर बोलेंगे. इसको हम कैपिटल W से डिनोट करेंगे. तो ये जो ग्रुप हो गया नंबर्स का उसे हम होल नंबर बोलते हैं. होल नंबर का मतलब होता है बिल्कुल कंप्लीट पूरा. थर्ड वन इज इंटीजर्स. इंटीजर्स को हम Z से डिनोट करते हैं. कैपिटल जो लेटर Z है उसे हम डिनोट करते हैं. इंटीजर कौन से होते हैं कि मान लो मैंने सभी पॉजिटिव नंबर्स को लिख दिया या होल नंबर को लिख दिया 0 लिख दिया 1 लिख दिया 2 लिख दिया. सभी पॉजिटिव नंबर्स जो एग्जिस्ट करते हैं उनको लिख दिया. फिर उनके जो नेगेटिव्स हैं क्योंकि नेगेटिव नंबर की भी हमें आवश्यकता पड़ी -1 -2 -3 अब कोई इन्फिनिटी मतलब जितने पॉजिटिव नंबर है उनके नेगेटिव नंबरों की हमें आवश्यकता पड़ी. तो वो पूरा जो ग्रुप है उसे हम बोलेंगे इंटीजर्स. जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि इस डायरेक्शन में चल रहे हैं. मान लो 5 किलोमीटर इधर चल रहे हैं और ये बोले कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें चलना पड़ जाए तो उसे किससे डिनोट करेंगे. उसे हम -5 से डिनोट करना पड़ेगा. ऊपर जा रहे हैं मान लो ऊपर चले गए मान लो 100 मीटर ऊपर चले गए तो वही इसके अपोजिट डायरेक्शन में यदि हमें चलना पड़ेगा तो उसको हम नेगेटिव से डिनोट करेंगे. प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस से डिनोट करेंगे. लॉस हो रहा है तो नेगेटिव से डिनोट करेंगे. तो कहने का मतलब है कि जितने पॉजिटिव नंबर है उनके नेगेटिव नंबर्स की भी आवश्यकता पड़ी. तो यदि हम इस पॉजिटिव नंबर में नेगेटिव नंबर ऐड कर दें तो उन्हें हम क्या बोलेंगे इंटीजर्स बोलेंगे. उसके बाद आता है हमारा चौथे नंबर पर रैशनल नंबर. रैशनल नंबर को सबसे पहले तो क्या उसे डिनोट करेंगे. अब रैशनल नंबर कौन सा होता है वर्ड से पता लग रहा है कि रैशनल जो नेम बना है वो रेशियो से बना है. रेशियो यदि हम इंटीजर जितने भी इंटीजर्स है यदि उनको हम बटा की फॉर्म में लिख दें यदि हम दो नंबरों को बटा की फॉर्म में लिख दें फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दें या रेशियो की फॉर्म में लिख दें जैसे 3/4 5/4 6/5 या -6/5 यदि इन नंबरों को हम बटा की फॉर्म में लिख दें तो उन्हें उस ग्रुप को हम रैशनल नंबर बोलते हैं. तो कौन सी फॉर्म होगी p/q फॉर्म होगी. p/q फॉर्म में यदि हम किसी नंबर को लिख सकते हैं उसे हम बोलेंगे रैशनल नंबर. जहाँ पर ये जो p है उसको नोमेटर बोलते हैं. तो जो क्या होता है उसको क्या बोलते हैं हम डिनोमिनेटर. अब ये नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों हम इंटीजर से ही लेंगे. इंटीजर से लेंगे मतलब हम इसमें नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में ये जो इंटीजर्स वाले नंबर है वो ही पुट करेंगे और इन्हीं को हम नोमिनेटर डिनोमिनेटर में p/q की फॉर्म में जब लिख रहे हैं तो वो जो नंबर हमारा जो बन जाएगा वो रैशनल नंबर बन जाएगा. अब इसकी भी एक शर्त है. शर्त क्या है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है जो हमारा क्या है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. यदि मान लो किसी नंबर के नीचे मान लो 3/0 आ गया तो उसकी जो वैल्यू है वो
इनफाइनाइट आ जाएगी, मतलब नॉट डिफाइन हो जाएगी। तो उसका हम बता ही नहीं सकते कि यह क्या नंबर है, तो उसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे। इसलिए एक शर्त है इसके अंदर, जो क्यू है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ऊपर जो न्यूमरेटर है वो 0 के इक्वल आए, कोई दिक्कत नहीं है हमें। जैसे 0/5 है, 0/3 है, हम क्यू 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए, ऊपर वाला नंबर 0 के इक्वल हो जाए, इसलिए 0 भी क्या है, रैशनल नंबर है। ओके, उसके बाद है इरेशनल नंबर के बारे में बात करते हैं हम। रैशनल का अपोजिट इरेशनल नंबर। इरेशनल को हम डिनोट करेंगे आई से, या इसको कई बार क्यू का जो कॉम्प्लीमेंट है, क्यू का कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि इरेशनल नंबर नहीं होगा तो वो 100% है, वो एक इरेशनल नंबर होगा। तो ऐसे नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में ना कन्वर्ट कर पाए, p/q की फॉर्म में ना लिख पाए, उन नंबर को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे जो √2 वाले नंबर होते हैं, √2, √3, √4, √5, तो ये जो √4 है इसका जो आंसर 2 आता है। तो जो परफेक्ट स्क्वायर है, जो स्क्वायर रूट इनका बन रहा है, तो वो रैशनल नंबर में आएंगे। ध्यान देना, ये वाला जैसे √4 हो गया, √9 हो गया, जैसे इसका आंसर 3 है, तो ये जो नंबर है जिनका स्क्वायर रूट परफेक्ट बन रहा है वो रैशनल में आएंगे। बाकी जितने नंबर जिनके मतलब आंसर डेसिमल्स में आएंगे तो उनको हम इरेशनल नंबर बोलेंगे। इरेशनल नंबर के मेन एग्जांपल है √2 के अंदर जो नंबर आ रहा है, इनको छोड़कर, स्क्वायर रूट वालों को छोड़कर। एक जो हमारी पाई है, पाई की जो पाई भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू आती है 3.14, अब तो ये चलती जाती है आगे, ठीक है। अब इन दोनों में थोड़ा सा एक पॉइंट और मैं क्लियर कर रहा हूँ जा रहा हूँ। जैसे डेसिमल की भी बात करें, मान लो कि इरेशनल नंबर को हम डेसिमल के अकॉर्डिंग इतने से बात नहीं बनेगी कि हम √2, 3 को ये बोल रहे हैं इरेशनल नंबर है। थोड़ा सा और बताते हैं इसके अंदर। मान लो इरेशनल नंबर को हम सोल्व करने बैठ गए, जैसे मैंने 4/5 को सोल्व कर दिया, तो इसका जो आंसर है, पॉइंट के बाद में जो भी नंबर आते हैं उनको हम डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। इसको हम डेसिमल एक्सपेंशन बोलेंगे। अब डेसिमल एक्सपेंशन इन केस ऑफ रैशनल नंबर, इन केस ऑफ रैशनल नंबर जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो हमारी, वो या तो टर्मिनेटिंग हो जाएगी। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि रुक जाएगी, जैसे ये नंबर 0.8। उसके बाद यदि मान लो बाई चांस नॉन टर्मिनेटिंग आ गई, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि आगे तक चलती जा रही है, कुछ ऐसे फ्रैक्शन होती है जिनका आंसर है, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे 0.28, 0.28, 0.28 ऐसे ऐसे आगे तक चलते जा रही है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन इनमें थोड़ी सी खास बात क्या है कि ये जो नंबर है हमारा 28 ये बार बार आ रहा है। तो मतलब नॉन टर्मिनेटिंग होने के बावजूद भी ये जो नंबर है वो बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसको हम रैशनल नंबर की श्रेणी में डालेंगे। लेकिन इरेशनल नंबर में क्या होता है, पहली बात तो इरेशनल नंबर के केस में जो हमारी डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो नॉन टर्मिनेटिव होगी, मतलब इसका कोई खाना ही नहीं है कि वो टर्मिनेटिंग हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगी। और नॉन टर्मिनेटिंग के बाद जैसे यहाँ पे तो रिपीट हो रहा है नंबर, कोई ना कोई ऐसी सीरीज बन रही है यहाँ पे, तभी वो रैशनल नंबर है। यहाँ पर जो डेसिमल एक्सपेंशन है, जैसे मान लो मैंने 10, 100, 1000, फिर ये जो है ना आगे जो नंबर है वो क्या हो रहा है, रिपीट नहीं हो रही है, नॉन रिपीटिंग है। यदि नॉन टर्मिनेटिंग के साथ में नॉन रिपीटिंग भी आ जाए तो ऐसे नंबर की पहचान है कि वो एक इरेशनल नंबर है। जितने भी आप इनको सोल्व करोगे, √2, √3, √5 या पाई को भी सोल्व करोगे तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा जो कि नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग होगा। उसके बाद छठा जो हमारा पार्ट है वो आता है रियल नंबर का। रियल नंबर को हम आर से डिनोट करेंगे। यदि हम इरेशनल नंबर को आई से डिनोट करते हैं प्लस रैशनल नंबर को, इन सभी नंबरों को एक सिस्टम में जोड़ दें या सभी को इकट्ठा कर लें, रैशनल को भी और रैशनल को भी। और रैशनल में पता है कि रैशनल में इंटीजर भी आ गए, होल नंबर भी आ गए और नेचुरल नंबर भी आ गए। जो सारे के सारे नंबरों को, यदि रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक,
ऐसे इमेजरी नंबर भी होते हैं, इमेजरी नंबर जो आयोटा की फॉर्म में होते हैं वो मतलब सिर्फ काल्पनिक नंबर है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बोल दूं 4 का आंसर तो 2 आ रहा है और -4 का क्या आंसर आएगा तो आयोटा की फॉर्म में आएगा, तो ऐसे नंबर को इमेजरी नंबर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो तुम्हें आपको नंबर दिखेगा वो कोई भी आपको इमेजरी नंबर नहीं मिलेगा, ये एक वास्तविक नंबर है, रियल नंबर है। तो कहने का मतलब रियल नंबर हमें ये क्यों बोलेंगे, क्योंकि जितने भी आप ये इनको यदि हम एक साथ इकट्ठा कर लें रैशनल प्लस इरेशनल तो वो जो नंबर्स कहलाएंगे वो रियल नंबर कहलाएंगे।